हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने वाले भक्तों के जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोमवार व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या है सोमवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और बड़ी श्रद्धा से हर सोमवार को शिव जी का व्रत करता था। हर सोमवार की शाम वो शिव मंदिर में जाकर दिया अवश्य जलाता था। उसकी अपार भक्ति को देख पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी से बोली कि ये साहूकार जिस मनोकामना से आपकी पूजा करता है उसे अवश्य पूरा करे। भगवान शिव ने बताया कि ये पुत्र की लालसा रखता है पर इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ लिया कि भगवान उसे पुत्र होने का वरदान जरूर दे। पार्वती के हठ पर शिव जी ने वरदान दे दिया पर साथ ही ये भी बताया कि पुत्र की आयु मात्र 12 साल की होगी। साहूकार भी ये सारी बातें सुन रहा था। समय आने पर साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि मेरे बेटे को अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाते हुए जाना। मामा भांजा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ राजकुमारी की शादी हो रही थी पर उसका दूल्हा काड़ा था। दूल्हे का पिता बात खुल जाने पर रिश्ता टूट जाने के डर से परेशान था। साहूकार के सुंदर बेटे को देख उसने एक योजना बनाई और अपने बेटे के स्थान पर उसे दूल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने पर उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। पर जाने से पहले साहूकार का बेटा राजकुमारी की चुनरी पर लिख गया था कि तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं मुझसे हुई है और मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता हूँ। राजकुमारी ने वो चुनरी अपने पिता को दिखाई और राजा के काणे बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। इधर साहूकार का बेटा काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ भी मामा भांजे यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाते रहते थे। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई उसकी तबीयत बिगड़ी और वो मर गया। मामा विलाप करने लगा और उसकी आवाज शिव पार्वती को सुनाई पड़ी। जब पार्वती ने देखा कि ये तो वही साहूकार का बेटा है तो वो वापस हट करने लगी कि ये भी आपका भक्त है, इसे जीवन दान दे नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिवजी ने उसे वापस जीवित कर दिया। लड़के को जीवन दान मिला देखकर मामा वापस यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराता उसे लेकर घर चल पड़ा। रास्ते में वही राज्य पड़ा जहाँ की राजकुमारी से लड़के की शादी हुई थी। मामा भांजे के यज्ञ कराने से राजा उन्हें पहचान गए और बड़ी आव भगत के बाद ढेर सारा धन देकर उसे बेटी समेत विदा किया। अपने शहर आकर मामा ने लड़के को बाहर रोक दिया और सुखद समाचार देने घर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन जीजा छत पर इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि बेटा जीवित ना लौटा तो वहीं से कूदकर जान दे देंगे। मामा ने दोनों को पूरा हाल सुनाया। बेटे के साथ लक्ष्मी स्वरूपा बहू पाकर साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और जीवन पर्यंत परिवार समेत सोमवार का व्रत कर सुख पाते रहे।